के लल्ला। परम आनंद होता है जब हमारी बुद्धि में शोक व्यक्त किया और दोनों बच्चों के जन्म लेने की बात कही तो हमें बड़ी खुशी भी हुई। कहते हैं कि नंद जी की उम्र 80 वर्ष की थी जब भगवान श्री का अवतरण हुआ। 80 साल की उम्र में बच्चा हो तो बसदेव जी ने ये तो नहीं बताया कि वो मेरी पत्नी का बच्चा है, और नहीं बताया, खुशी मनाई दोनों बच्चों की। फिर वसुदेव जी ने अंत में नंद जी से कहा, नंद जी संसार के जो लोग हैं ना ये सब भूल जामे। पैसा की खुशी हो बामे बुद्धि काम नहीं करे, पैसा की कमी हो तो बामे बुद्धि काम नहीं करे, और बालक होए तो बा खुशी में बुद्धि काम नहीं करे, बालक नहीं होए तो बा दुख में बुद्धि काम नहीं। बुद्धि तो आगे कतई कबू काम करे ही ना है। मैं आपको बताऊं एक बुद्धि की बात कि ये संसार में दो चीजें हैं, दौलत और संतान। इन दोनों चीजों को देख के दुनिया कोड़े तो अपने धन के, अपने आमदनी, अपनी आय को, संपत्ति को ब्यौरा काऊ को यहाँ तक है कि अपनी पत्नी को हूँ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि पत्नी को अपनी इनकम बताई बा को दिमाग खराब है, और काऊ को बताई दिमाग खराब है। आज तो पूरी दिक्कत है आजकल तो इनकम की नहीं बतानी चाहिए। भगवान करे इनकम हमारी रोज बढ़े, पर काऊ को ऐसे पता नहीं चलेगा कि इनकम बढ़ गई है, नहीं तो दिक्कत खड़ी करेंगे। रोमनो शुरू कर दे, बहनते रोब है, अपने ससुरारी अंते रोब है, अपने भुआते रोब है, अड़ोस पड़ोस के सबंते रोब है कि कहा कर भैया हमारा ये काम ना आवे, ये काम ना आवे। जाते लोग बाग ने चिड़ नहीं हुए, और भगवान करे संतान बहुत सपूत बने, होशियार बने, पर अपनी संतान की कबू प्रशंसा नहीं करे। बीबी बच्चान की कबू बड़ाई करेगा तो बच्चा ने देखे वैसी दुनिया कोड़े, और बेहोशियार समझ ले तो बस बने का झंझट खड़े कर सके, बहनियों कर सके, बुआऊ कर सके, चाचा कर सके, ताऊ कर सके, भैया कर सके, कोई काऊ के बालकन देखे ज्यादा खुश ना रहे। याते महाराज इन दोनों बालकन ने नंद जी आप समार कर राखी हो। गृहस्थ के जीवन में यही दो तो चीज है, संपत्ति और बाल बच्चे। नंद जी ने कही कि बसदेव जी संत हैं, इनकी बात बहुत गंभीर है, वहां से आ रहे हैं। इधर में मैया आने जाने वालों को संभाल लिया, लाला को पालने में छोड़ दिया। बुद्धि जब ज्ञान से हटती है तो दिक्कत में आती है, ये इसका सिद्धांत है। भगवान ज्ञान है, यशोदा बुद्धि है। व्यवहार होता है ना दुनिया का, योग में भी आता है कि जब योगी योग करता है तब बुद्धि ज्ञान में रहती है, और वही योगी की बुद्धि समाधि से हटा और दुनिया में आया, रागत द्वेष में गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। जैसे कि लहरें पानी में होती हैं तो शुद्ध होती हैं, और लहरें किनारे पर जाती हैं तो सारी गंदगी को लेकर के आती हैं। ऐसी हमारे चित्त रूपी समंदर की, तालाब की जो वृत्ति रूपी, जो सोच रूपी लहरें हैं, शरीर और संसार में आकर के मैं और मेरी को पकड़ करके गंदी हो जाती हैं। तो वहां विशेष सावधान। भूल गई मैया आने जाने वालों में, पूतना आई सज धज करके, तो धोखा तभी तो होता है। बुद्धि ज्ञान से दूर है, होश से दूर है, कृष्ण से दूर है। बस अपने कपड़ों को दिखा रही है, देख रही है, दूसरे के कपड़ों को देख रही है, दिखा रही है, अपनी शक्ल को देख रही है, दिखा रही है, दूसरे की शक्ल को देख रही है, दिखा रही है। अपने घर, अपनी चीजों को देखना दिखाना, दूसरे की चीजों को देखना दिखाना, गड़बड़ सड़बड़ वही हो जाता है। ये योगी पुरुष वही होता है जो उस समय पर भी होश में रहता है। माने बुद्धि को सबसे स्वाद की चीज मिल रही हो, उस टाइम पर भी बुद्धि स्वाद में नहीं गिर गई हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद, उस समय पर भी बुद्धि उस स्वाद में लेते हुए, स्वाद में रहते हुए डूबे नहीं, खोए नहीं, लिपटे नहीं, रंगे नहीं, खत्म नहीं हो, उसे डिस्कनेक्टेड रहे। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, रामा हरे रामा, रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा गुरु मिलावे जो भोग में जोग सिखावे। भोग में ही तो बुद्धि डूब जाती है, और तो संसार की कोई चीज़ है नहीं बुद्धि को इतनी गड़बड़ करने वाली। तो भोग के टाइम पर भी अभोग की स्थिति हो, भोग नहीं कर रहे हैं तब तो गधे की भी बुद्धि होश में रहती होगी, लेकिन भोग करते हुए बुद्धि निर्भोग हो, वो ज्ञानी संत होता है। जिसको कभी जिंदगी में पैसे दिखे ही नहीं, वो तो ईमानदार अपने आप होगा। ईमानदारी की तब पता लगती है जब घर का मालिक बना दिया जाए, तब देखे नियत गड़बड़ होती है कि सड़बड़ होती है। तो बुद्धिमान वो नहीं है जो अकेले में बाहर रह करके बकबक करता रहता है। गृहस्थ में आए, मान अपमान, ऊंच नीच, भला बुरा, अपना पराया, ये सब चीजों को झेलते हुए, सब चीजों से क्वालिफाई करते हुए, बुद्धि जिसकी शरीर और संसार में रंगे नहीं, मरे नहीं, डूबे नहीं, कोई ऐरी गहरी चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। तो यहाँ पूतना पहुंच गई, धोखा हो जाता, यही तो धोखा होता है। श्रीमद् भागवत कहती है कि बुद्धि संसार के स्वाद में और रिश्ते में गई, धोखा हुआ, आ गई पूतना। पूतना मीन्स धोखा। फिर दूसरी बात, पूतानपी ने थी, गंदी स्त्री। भगवान कहते हैं है तो यू मेरी मम्मी, एक मम्मी यानी मऊ को जन्म दो और सीधे भगाया वो को देवकी। एक मम्मी ये यानी जन्म तो ना दे पर मऊ को हर तरह से समारे ध्यान नाखे, अपनों कतई कोई होश ना है, मेरे ही में लगी रहे बेचारी। ये मम्मी यशोदा, यश देवे वाली, जो बच्चे का ध्यान रखती है उसकी आदतों पर, वो यश देने वाली माँ होती। और ये मम्मी, ये तो गंदी मम्मी है, बिना बुलाए आई है, दूसरे के घर आई है और भीतर चली आई है, काउते बताई ना है, और इधर बिधर को देख रही है। अरे काऊ के घर जावे तो तुम्हें तकबे की क्या जरूरत, तुम CID हो, पुलिस मारे हो, को कौन हो, तुम्हारी आदत चोर की है, तभी तो सब राम देख रहे हो। भगवान करे या कि तो निगाह बहुत खराब है, आँख बहुत खराब है, चाहना बहुत खराब है, या कि हरकतें बहुत खराब है, या कि बॉडी लैंग्वेज पूरी की पूरी भ्रष्ट है। ये तो चोटी चुगलटी बदमाश। ऐसी मम्मी की अगर दृष्टि पड़ गई, ऐसी मम्मी ते दृष्टि मिल गई तो जीवन खराब है सके, क्योंकि गंदगी आंख में के आवे, खोपड़ी में बैठ जाए। या तो ऐसी गंदी मम्मी है तो देखना नहीं चाहिए, जो चोरी करे, चुगली करे, ईंधने चोर लावे, कंडा नहीं चोर लावे, और पड़ोसने के घर चली जाए, छत पे ठाड़िए के टाड़े, गैल में पंचायत करे, और पांडाल में आके वकीलात, मंत्रीगिरी करे, सब टोर नेतागिरी करे, सब टोर गड़बड़ सड़बड़ करे। ऐसी मम्मी थे तो आंख मूंद के भजन करो भैया। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर घर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर घर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ। और ये शंकर भगवान की, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। भगवान करे भोलेनाथ अब मेरो तो ये अवतार भयो है, माखन मिश्री को आनंद लेवे, और ये मोकू जहर प्या भी आ गई है, जहर को तो अभ्यास भोलेनाथ आपको मेरी कुछ मदद करो ना, या दुष्ट मम्मी ते बचाओ मोकू। और दुष्ट मम्मी तो दुष्ट है, बच्चा का कुछ भी हो वो अपने स्वाद में रहती है। उसने उठा लिया और जहर ही पिला दिया कन्हैया, आंचल मुंह में थमा दिया। माँ क्या पिलाती है? जहर। अपने उसके बाप के खिलाफ बात करेगी हमेशा। कोई भी मम्मी को देख लेना, एक आध कोई देवी है तो अलग बात है, जो अपने आदमी की बुराई नहीं करती, उन्हें सब अपने आदमी की बुराई करती है। तो ये पूतना ही तो हो गई जो बच्चे को जहर दे रही है, बाप के खिलाफ भड़का रही है, बाबा के खिलाफ भड़काएगी, चाचा के खिलाफ भड़काएगी, चाची के खिलाफ, दादी के खिलाफ, बुआ के खिलाफ, और अपने पियर की बड़ी बड़ी मीठी मिश्री सी बोलती है। और तो तेरे पियर के साथ में बच्चा थोड़ी रहेगा भाई, क्या मतलब है उनसे? ऐसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, दुष्ट हैं, सज्जन हैं, इस घर के लोगों में जिंदगी कटेगी। इनके साथ में किस तरह से रहना चाहिए वो आदत सिखानी चाहिए। तो जहां रहेगा वहां से तो काटती है, खोपड़ी खराब करती है, तभी तो बच्चा घर से और परिवार से कटा हुआ है।
क्योंकि आजकल मम्मी 24 घंटे यही टॉफी देती है। अरे तेरा बाप ऐसा, तेरी दादी ऐसी, तेरा बाबा ऐसा। ये खानदान ही खराब है लल्लू, हमारे तो खानदान में कबू ऐसा भयान है। तेरे कुटुंब में ऐसे कुकरम रहेगा, हमारे तो तेरी सौगंध लल्लू कबू ना भय। हाँ राम पूरी पूतना हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। और चाची ते मत बोलियो, जाने ऐसा ऐसा करो, चाचा ते मत बोलियो, ऐसा ऐसा करो, ताई ते मत बोलियो, ऐसा ऐसा करो, दादी ते मत बोलियो। बाबा सबके प्रति जहर घोल देती है। भगवान ने की ऐसी है तो मार ही देना चाहिए। उन्होंने देर नहीं करी, तुरंत उसका आंचल के थ्रू प्राण आकर्षण किया। वो रोने लगी, चीखने लगी, तड़फने लगी। जब बच्चे ऐसी दुष्ट माँ से जवान होकर के बदला लेते हैं तब रोती है। भगवान ने कहा अब रोने से क्या होगा, तो तू मरने वाली है। उन्होंने उसका आंचल खींच करके फेंक दिया गोकुल के बाहर। 6 कोस तक के पेड़ टूट गए। भयंकर शब्द हुआ, बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। सब गोपी ग्वाल बाल पहुंचे, देखा पूतना मरी हुई है, कन्हैया खेल रहा है। और मथुरा से यहाँ नंद जी भी आए हैं। उन्होंने लाला को उठाया, गैया के पास में ले गए, गैया की पूंछ घुमाई, गैया की रज लगाई। गैया का बच्चों के पास में रहना खेलना बहुत ही शुभ होता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो फिर यहाँ मैया ने कन्हैया को छकड़े के नीचे सुला दिया। छकड़े पर ऊपर रखी हुई मिठाई, नीचे कन्हैया। यहाँ हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच शक्टासुर हो गया था। ये बहुत ताकतवर था, तो पेड़ों को रोनता रहता था। लोमस ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि तू जन्म लेकर के किसी की रखवाली तो करता नहीं, नाश करता है। और जो किसी की रखवाली नहीं करे, नाश करे, उसका तो शरीर मर ही जाना चाहिए। जा तू मर जा। उसने चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा शरीर तो तेरा खत्म होगा, लेकिन बिना शरीर के तू जिंदा रहेगा। तो बिना शरीर के कौन सा जिंदा है, परेशान करता है। शरीर है नहीं और परेशान करता है, ये कौन सी चीज है भाई। तो शकटासुर है। शकटासुर क्या है, मिठाइयाँ दिख रही हैं और शकटासुर उसके भीतर छुपा हुआ है। आदमी को जो भीतर स्वाद है किसी भी चीज का, इसको शकटासुर कहते हैं। ये आदमी को बिना शरीर के परेशान करता, किसी भी चीज का स्वाद लग जाता है। दिन का चैन, रात की नींद खत्म। तकिया को लेकर के घूमता रहेगा, तारों को गिनता रहेगा, गाटर को गिनता रहेगा, जमीन को तराशता रहेगा। नींद आएगी नहीं और कोरी रात निकलेगी। किस में, स्वाद में। इसको कहते शकटासुर। तो ये स्वाद कब मरता है, भगवान श्री ने चरण ऊपर किए, छकड़ा उलट गया, शकटासुर मर गया भगवान श्री के चरणों का स्मरण करने से। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमेरत दिव्य दृष्टि की होती, सुमेरत दिव्य दृष्टि की होती। भगवान के चरणों का ध्यान सवेरे जागते ही बिस्तर पे आप सबसे पहले भगवान के चरणों का अपने मस्तिष्क में ध्यान करें। इससे आपकी बुद्धि में जो मजबूरी है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगी। फिर और लाला को मैया ने उठाया और फिर दूध पिलाने के लिए बैठ गई। दूध पिलाने के लिए बैठे, देखा कि लाला में यकायक वजन बहुत हो गया।
ऐसा भजन बढ़ता गया जैसे पत्थर की चट्टान होती है। ऐसा गर्माणन शिशोर बोड़ो नसे गिरकूटपथ, गिरकूटपथ पत्थर की शिला, यानी कि लाला में एकदम भजन, तो उन्होंने लाला को पटक दिया। सुंदर प्रसंग है ये। बुद्धि यशोदा, किसी आदमी को जब तुम कोई बात समझाओगे ना तो उसकी बुद्धि पे वजन पड़ता है। जिस आदमी को समझाने से बुद्धि में दबाव पड़े, बुद्धि पे वजन बढ़े, तो वो आदमी मूर्ख होता है, ज़्यादा चालू होता है, उस आदमी को कुछ बताना गलत होता है। उसी को कहनी चाहिए जिसको बात सुनाने पर उसकी बुद्धि सुधरने लगे, उसकी बुद्धि सॉफ्ट होने लगे, मुलायम होने लगे, उसको आपसे प्यार होने लगे। आप कोई बात कहें उसको प्यार से सुनना है, और प्यास बढ़ती जा रही कि ये और कहें, उस आदमी को सुनाना पॉजिटिव होता है। और जिस आदमी को आप सुना रहे हैं उस पर वजन पड़ रहा है, नहीं कहनी चाहिए। हरि निंदक न सुनाई कब, हरि हरि निंदक न सुनाई कब, चलेगी प्रसंग सुनाई तब, चलेगी प्रसंग दुराई तब। तो किसी को सुनाने पर अच्छी समझ की बात उस पर बोझ पड़े नहीं सुनाना चाहिए। अगर प्रसंग चल रहा भी हो तो भी दोहराइए, बच जाइए। और आप पहले 40-50 साल पहले कुछ लोग थे जिनको बात बताई जाती तो सुनते थे, उसको ग्रहण भी करते थे। अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ज़माना। आप जिसको अपना ज़्यादा प्रेमी समझते उसको आप समझ की बात कह के देगी, उसके मन की सी बात करे तब तो मिश्री सी और शहद सा घुलता है। लेकिन समझ की बात करो, माने बुद्धि की, दिमाग की। मन की सी बात कर रहे हैं तो सब खुश होते, कुत्ता भी खुश हो जाता है, सूअर भी खुश हो जाता है, गधा भी खुश हो जाता है, उल्लू भी खुश हो जाता है। मन की सी बात, दिमाग की बात करो, बुद्धि की बात करो, समझ की बात करो, ज्ञान की बात करो, काम की बात करो, तब देखो खोपड़ी कहाँ जाती है। अपनी घरवाली से भी समझ की बात करके देखना, तो नक जाएगी एकदम, क्योंकि उसको समझ से कोई मतलब ही नहीं है। मम्मी से बात करना कोई मतलब ही नहीं, पापा से बात करना कोई मतलब ही नहीं, बेटी से, बेटे से, किसी से भी करो, चेली से, चेले से, किसी से भी करो। समझ की, ज्ञान की बात तो किसी भाग्यशाली को, किसी पुण्य आत्मा को अच्छी लगती है, बाकी किसी को नहीं लगती। इसलिए समझदार आदमी आजकल चुप रहते हैं, बीवी से भी उतनी ही बात करते हैं, समझ की बात नहीं करते, पापा से भी। मेरे साथ में कुछ लोग आते हैं कभी कभी जो खामोश रहते हैं, तो यूं ही खामोश रहते हैं। तो मैया ने देखा कि बोझ बढ़ गया है, पत्थर की चट्टान, माने समझ की, ज्ञान की बात ऐसे लगी है जैसे पत्थर खोपड़ी पर मार रहा है कोई, फेंक दिया। ज्ञान की बात को फेंक देते हैं लोग, और जब फेंक देते हैं ज्ञान की बात को तो क्या होता है जिंदगी में, एकदम आंधी आई, तूफान आया, बवंडर आया, पूरा गोकुल आंधी तूफान अंधेरे में ढक गया, और वो बवंडर भगवान कृष्ण को आकाश में ले गया। जिंदगी में अंधेरा हो जाता है, रिश्तों में ये खटास हो जाती है, जो समझ की बात नहीं मानता है। इसलिए समझ की बात कोई भी कहे ग्रहण करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, कोई भी कहे। और मन की स्वाद की बात कोई भी कहे नहीं सुननी चाहिए। अगर ये आदत तुम डाल लोगे तो इंसान बन जाओगे। इंसान बनने की बस एक ही बात है, स्वाद की बात माने मन की बात है कि आदत को खत्म कर दो, और बुद्धि की बात को ग्रहण करने की आदत डाल लो। बस
मेरी बात के माने तो जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। मन की स्वाद की बात है खत्म, बुद्धि के ज्ञान की बात है हजम। ज्ञान कोई किताबें पढ़ने से नहीं होता भाई, आदत से होता है। मन की स्वाद की बात सुनने से मूर्ख बनता है और बुद्धि की ज्ञान की बात सुनने से पंडित बन जाता है। पंडित का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, भीतर से जिसकी बुद्धि सुलझी हुई है। भागवत का एक श्लोक नहीं जानता हो, वेद नहीं जानता हो, अ आ इ नहीं जानता हो, बट ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, भीतर स्वतः बुद्धिमान है। तो ये उसने भगवान को ले गया और भगवान ने देखा पूरा का पूरा ब्रज भैया, हाँ कृष्ण, उसका गला दबाया, पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, मर गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भैया ने दूध पिलाया, भगवान ने जमाई ली, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इसके बाद में गौओं के गोद में गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा परीक्षित। तो देखिए रोहिणी का पुत्र जो बलराम है वो यशोदा माँ की गोद में है, यशोदा के जो पुत्र हैं रोहिणी की गोद में है। घर कैसे चलता है? अपने बच्चों को छोड़कर अपने घर के दूसरे बच्चों को ध्यान में रखने से। अपने बच्चों को तो जानवर भी चाटते रहते हैं, लेकिन अपनों को छोड़ दीजिए। दूसरे के बच्चे हैं जो घर में, अपने भाई के बच्चे हैं, अपने और घर में जो भी बच्चे, उनका ध्यान रखे। किसी के बच्चे नहीं तो माँ बाप का ध्यान रखे। अपनी बीवी बच्चों का इतना ध्यान नहीं रखे जितना माँ बाप का, वो घर चलता है। तो वहाँ गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये रोहिणी का पुत्र याते आगो नाम रोहिणी होगो, और आकर्षण करे जाते आगो नाम संकर्षण होगो, बलवान है बेते बल होगो, एक दूसरे में रंजन करवाए बारो है बेते राम होगो। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। और रोहिणी की गोद में कन्हैया कहने लगे कि ये बसदेव के यहाँ भयो याते या को नाम वासुदेव होगो, सामरो है ते कृष्ण होगो। और जैसे देवतान की रक्षा करवे को नर नारायण अवतार ग्रहण करें, उनके बहुत से अवतार हैं, बहुत से लीला कर्म, बहुत से नाम होए, ऐसे तुम्हारे या कृष्ण के अद्भुत कर्म, अनंत कर्म होंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगेगी सुनेगी बहुविध श्रुति संता, अगेगी सुनेगी बहुविध श्रुति संता। और ये उन्होंने सारे के सारे लक्षण बताए और फिर वहाँ से नंद जी ने गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दे करके विदा किया। क्यों? गुप्त रूप से नामकरण संस्कार हुआ, क्योंकि गर्गाचार्य जी यादवों के पुरोहित हैं, अहीरों के नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि नंद जी अहीर हैं, इनके यहाँ बच्चों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी करेंगे। लोग कहेंगे कि भाई हमारे पुरोहित तो ये है नहीं, वजह क्या है? तो बच्चों के जन्म का रहस्य उजागर नहीं हो, इसलिए चुपके से हुआ। बोलिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। कृष्ण और बलराम दोनों नंद जी के यशोदा के अजर में आंगन में अटकेलियाँ करते हुए आनंद वर्धन करते हैं। सारे के सारे ब्रज का 24 घंटा उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं की चर्चा में व्यतीत होता है। दोनों भाई धीरे धीरे किलकारियाँ मारते हैं, कोहनियों के बल चलते हैं, हथेलियाँ टेक करके चलते हैं, घुटनों से चलते हैं, धीरे धीरे घिसटते हुए चलते हैं, फिर किलकारी मारते हैं धूल में, मिट्टी में, कीचड़ में। माता बहुत प्यार करती है। गोपी सारे काम को छोड़ करके देखती, विभोर हो जाती हैं। कभी कभी कांटों में उलझते हैं, कभी कुएं में झांकते हैं, कभी गड्ढे में झांकते हैं, और कभी बछड़े बैठे हुए उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़े दौड़ते हैं, घिसटते हुए चलते हैं। गोपियाँ बहुत आनंदित होती हैं।
इस तरह से परम आनंद करते हुए राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम, और इसी परम आनंद के साथ में आज की कथा। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, शुकमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कले मल मत नित्रताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भय हारण। सेवत सतत सकल सुख कारण, विषय विलास विमोह विनाशिने। विमल विराग विवेक विकाशिने। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिने। रसिक हृदय रस रास विलासिने। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने। कथा अगिर प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज की। श्री शौनक जी महाराज की। श्री नारद जी महाराज की। श्री गौड़पादाचार्य स्वामी की। श्री गोविंदाचार्य स्वामी की। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की। शंकर भगवान की। चारों संप्रदाय की। श्री पंचावाहन अखाड़े की। अपने अपने माता पिता की, देव की, बस्ती मैया की, नगर देवी की, वैष्णो देवी की, मनसा देवी की, अन्नपूर्णा देवी की, पूर्णागिरी देवी की, काली देवी की, चंडी देवी की, श्री केला मैया की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्यापति भगवान श्री राम की, श्री हनुमत लाल की, श्री लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल की, श्री बलदाव जी महाराज की, श्री लीला विलास महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सभी संत और भक्त भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज श्री निकल करके जा रहे हैं, आप लोग रास्ता छोड़ दें। निकलने के लिए रास्ते में कोई भी नहीं आएगा, दूर से प्रणाम। और ये मयूर भगवान की बन आयो मोरी बन आयो री, मोरी बन आयो लाला, मोरी बन आयो रे, मोरी बन आयो कान्हा, मोरी बन आयो री। हाँ मोरी बन आयो कान्हा, मोरी बन आयो। ओ
राधे रानी ने भगवान की मूर्ति शिव का दर्शन किया तो बलिहार हो गई और कहने लगी, बलि जाऊं सदा तेरे नैनन पे, नैनन पे बलिहार सदा मैं होती रहूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारी मैं, चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नृत्य धोती रहूं, ब्रजराज तुम्हारी याद में मैं दिन रात निरंतर। मोर बन आयो री कान्हा, मोर बन आयो री, मोर कुटी पे कान्हा बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, हाँ बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसानी की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की मोर कुटी बन आयो रसिया। बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। बरसा हो बरसा हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। जय हो। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, दम गोरी राधा प्यारी, दो दिन से ना मिले बिहारी, दो दिन से न मिले बिहारी, बिना श्याम दर्शन के मेरी प्यासी अखियाँ, बिना श्याम दर्शन के मेरी जाती अखियाँ। ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। अरे आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो। मोर बन आयो कान्हा, मोर बन आयो री, मोर बन आयो कान्हा, मोर बन आयो, मोर बन आयो कान्हा, मोर बन आयो। बोलिए मयूर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री श्री राधे। बोलिए मयूर भगवान की। जय। अभी आपने ठाकुर जी के मयूर नृत्य का दर्शन किया।